नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वहीप सिंह राठौड़। MSR साइंस चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन बोनस की बात करेंगे, तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बोनस कैसे बनता है पे मैनेजर में, वीडियो दिखाने से पहले मैं बोनस की आपको कुछ आधारभूत जानकारी दूंगा, क्योंकि वो जानकारी ज़रूरी है बोनस बनाने के लिए, ताकि कोई गलत व्यक्ति का बोनस अपन नहीं बनाए और बोनस बनाने में सही पे मैनेजर पर सही बोनस बने। इसलिए सबसे पहले थोड़ा सा नियमों की जानकारी जरूरी है। जो महत्वपूर्ण नियम है उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। उसके बाद में अपन पे मैनेजर पर दोस्तों वीडियो देखेंगे कि कैसे पे मैनेजर पर बोनस बनता है। तो वीडियो पूरा देखना और नए जो भी हैं वो सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना दोस्तों, ताकि आपको लेटेस्ट जो भी वीडियो आए वो आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो सबसे पहले देखते हैं बोनस किसे मिलेगा। तदर्थ बोनस वर्ष 21-22 नियमित कार्मिक जिन्होंने वित्तीय वर्ष 21-22 में 6 महीने या इससे अधिक का समय पूरा कर लिया हो दोस्तों, उसको ये बोनस मिलता है। यानी 21-22 का बोनस है ये, और वो 21-22 में जिसने 6 या इससे अधिक महीने पूरे किए, यानी कम से कम 6 महीने कार्मिक को 21-22 वित्तीय वर्ष में पूरा करना जरूरी है, उसी को ये बोनस मिलेगा। दूसरी बात है कि पे लेवल 12 तक के कार्मिकों को ये बोनस मिलता है, जिसमें 4800 ग्रेड पे 4800 होना जरूरी है। लेवल 12 में कुछ 5400 ग्रेड पे भी होता है, उनको ये बोनस नहीं मिलेगा दोस्तों। और राज्य सरकार के ऑफिसर्स यानी जो स्टेट सर्विस यानी व्याख्याता हैं और उससे ऊपर के जो सर्विस वाले हैं, उनको ये बोनस कभी भी नहीं मिलता है और नहीं मिलेगा दोस्तों। उसके बाद में कार्मिक 31/3/22 तक सेवानिवृत्त हो चुके हैं। जो कार्मिक 31/3/22 यानी पिछले वित्तीय वर्ष में जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं 31/3/22 तक, उनको या फिर उनकी डेथ हो चुकी है, उनको बोनस डे होगा 31/3/22 तक। एक कार्मिक 31/3/22 तक सेवानिवृत्त हो चुके हैं या कार्मिक की डेथ हो चुकी है, क्या उनको बोनस मिलेगा? तो उनको अपन देखते हैं। बोनस के लिए कार्मिक को 1/4/22 की सेवा में होना आवश्यक है दोस्तों। ये देखो, यानी अगर किसी कार्मिक की 31/3/22 को जो सेवानिवृत्त हो चुका है या कोई 31/3/22 को किसी की डेथ हो चुकी है, तो उसको बोनस का भुगतान नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि 1/4/22 को सेवा में होना आवश्यक है, उसी को ही बोनस मिलेगा। जो 1/4/22 को सेवा में नहीं है कार्मिक, उसको 21/22 का बोनस दे नहीं होगा। तो ये ऐसे नियम है जो कि अपन को ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। बहुत सारे स्कूलों में या बहुत सारे विभागों में ऐसे कार्मिक हैं जो कि सेवानिवृत्त भी हो चुके होते हैं और उनकी डेथ भी हो चुकी होती है। तो ये नियम की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। उसके बाद में 1/4/21 से 31/3/22 के मध्य सेवानिवृत्त होने वाले अथवा डेथ कार्मिक को बोनस दे नहीं होगा। यानी 21 से यानी 31/3/22 यानी वही बात होगी जो अपन ने ऊपर देखा था, यानी 31/4/22 को सेवा में होना जरूरी है कार्मिक का। अगर वो नहीं है तो बोनस नहीं मिलेगा। अगर एक कार्मिक का 1 अक्टूबर 21 को स्थायीकरण हो गया है, क्या उनको बोनस मिलेगा? 1 अक्टूबर 21 को स्थायीकरण हो चुका है, तो इसके क्वेश्चन का भी है कि 6 महीने की स्थायी सेवा पूर्ण हो रही है, अतः इसको 6 महीने का अनुपातिक बोनस दे होगा। अगर किसी कार्मिक को 6 महीने की सेवा पूर्ण हो चुकी है स्थायी होने में, अर्थात वो 6 महीने से पहले स्थायी हो चुका है, यानी 31 अक्टूबर 2000 को स्थायी होने से उनके 31/3/21 तक 6 महीने की स्थायी सेवा पूर्ण हो रही है, अतः उसको 6 महीने का अनुपातिक बोनस दे होगा। अनुपातिक बोनस दे होगा, 6 महीने का ही बोनस दे होगा, पूरे 12 महीने का बोनस दे दोस्तों नहीं होगा। एक कार्मिक जिसकी 1/7/21 को ACP पे लेवल 13 स्वीकृत हो चुकी है, क्या उसको बोनस देगा? तो 1/7/21 को हुई है दोस्तों, अतः 6 महीने से अवधि कम हो गई उसकी, अतः उसको बोनस नहीं मिलेगा। तो नहीं, इसको इस वर्ष का बोनस दे नहीं होगा, क्योंकि L12 में कुल सेवा अवधि 6 महीने से कम हो रही है, इसलिए इसको भी बोनस नहीं मिलेगा। उसी प्रकार एक कार्मिक का DPC में 21-22 में व्याख्याता पद प्रमोशन हुआ है,
एवं चयन तिथि 1/4/21 है तथा 1/4/21 है, क्या उसको बोनस दे होगा? तो उसको भी बोनस दे नहीं होगा, क्योंकि वो 1/4/21 से स्टेट सर्विस का पद ग्रहण कर चुका है, इसलिए उसको बोनस नहीं मिलेगा दोस्तों। उसी प्रकार एक कार्मिक 1 दिसंबर 2021 को एसीपी पे लेवल 13 मिल चुकी है, तो उसको बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन है। तो 1/4/21 से 30/11/21 तक 8 महीने की सेवा L12 में होगी, अतः उसको 8 महीने का अनुपातिक बोनस दे होगा। L13 में वो 1 दिसंबर को हुआ है, ये 1 दिसंबर से पहले उसको 1/4 से बेस गिनते हैं अपन, आधार 1/4/21 से है, तो 1/4/21 से दोस्तों अपन गिनते हैं 30/11/21 तक, तो ये 8 महीने वो L12 में ही था, अर्थात वो स्टेट सर्विस में नहीं आया, व्याख्याता नहीं बना है। तो जब तक वो व्याख्याता नहीं बना था तब तक उसको उस पिछला बोनस है वो दे होगा, तो वो 8 महीने का अनुपातिक बोनस है वो दोस्तों दे होगा। उसी प्रकार अगर एक कार्मिक नए पद प्रोबेशन में है, उसमें विद्यमान वेतन का ऑप्शन देकर पे लेवल 10 का वेतन आहरित कर रहा है, एफडी के आदेश अनुसार नियमानुसार प्रोबेशन से पूर्व पद का विद्यमान वेतन आहरित करने वालों को भी बोनस का भुगतान नहीं होगा। प्रोबेशन काल एवं विद्यमान वेतन का ऑप्शन दे रखा है, पे लेवल 12 का, अर्थात दोस्तों प्रोबेशन काल में किसी कार्मिक को बोनस दे नहीं होगा, चाहे वो विद्यमान वेतन में हो या किसी वेतन में हो, ये चीज़ जरूरी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर ध्यान जरूर दें। उसी प्रकार जैसे अपन अब आगे देखें कि 3 वर्ष से अधिक सेवा हो गई है किसी को, तो आप बोनस के पात्र हैं, परंतु स्थायीकरण अगर आपका नहीं हुआ है पे मैनेजर पर, तो आपको बोनस दे नहीं होगा। बोनस आपको पे मैनेजर पर स्थायी फीडिंग होने के बाद ही आपको बोनस मिलेगा, यानी बोनस तो आपको उस काल का जरूर मिलेगा, लेकिन पे मैनेजर पर जब आपका स्थायीकरण हो जाएगा उसके बाद ही आपको उसका बोनस दे होगा दोस्तों। उसके बाद में 3 महीने अगर आपके अवैतनिक अवकाश ले लिया आपने, या 4 महीने ले लिया, जो भी अवैतनिक अवकाश लिया आपने उन 12 महीनों में, तो वो आपके महीने कम हो जाएंगे। जैसे अगर किसी ने 3 महीने का अवैतनिक अवकाश लिया है तो 12 में से 3 कम हो जाएंगे और उसको 9 महीने ही अनुपातिक बोनस मिलेगा। यानी अवैतनिक अवकाश के अलावा दोस्तों अगर किसी भी प्रकार का सवैतनिक अवकाश ले रखा है तो उसको पूर्ण अवधि का बोनस मिलेगा, सिर्फ अवैतनिक अवकाश है उसका बोनस दे नहीं होता। तो जो भी अपन बोनस का जो वित्तीय वर्ष है उसमें जितने भी, जैसे किसी ने 5 महीने का वेतन अवकाश ले रखा है तो 12 में से 5 महीने कम कर दो और बचे महीने उनको बोनस मिल जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से ये जो नियम है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जैसे ये राउंड अप का नियम है कि अगर किसी ने 21-20वें कार्मिक के स्थायीकरण के बाद सेवा अवधि 9 महीने एवं 20 दिन है दोस्तों, तो जैसे 15 दिन से ऊपर गई है अगर, तो 15 दिन से ऊपर गई तो उसको एक पूरा महीना मान लेते हैं, अर्थात इस कार्मिक को 10 महीने का बोनस अनुपातिक बोनस मिलेगा दोस्तों। तो इस प्रकार 15 दिन से अगर अवधि कम है तो उसको 9 महीने का ही जैसे अगर किसी कार्मिक के पास 9 महीने 10 दिन होता तो वो 9 महीनों का ही अनुपातिक बोनस मिलेगा। अर्थात 15 दिन से कम है तो राउंड अप कम की ओर हो जाता है, 15 दिन से अगर ऊपर का समय है तो राउंड अप ऊपर की ओर चला जाता है। तो इसी प्रकार लास्ट ये है कि बोनस की जो राशि है इस वर्ष 75% तो राशि नगद होगी दोस्तों, और 25% राशि है वो जीपीएफ 2004 के खाते में जमा होगी। तो ये महत्वपूर्ण नियम है दोस्तों। इसके बाद में अपन पे मैनेजर पर चलते हैं, पे मैनेजर पर देखते हैं बोनस बिल कैसे मिलता है। इससे पहले आप बोनस के आदेश और बोनस की जो आपके एक्सेल शीट है वो जरूर बना दीजिए, उसमें और पे मैनेजर के बोनस को, पे मैनेजर पे जो भी बोनस बिल बनाते हैं उनको मिलान करके और फिर ही बोनस सबमिट करना दोस्तों। तो दोस्तों पे मैनेजर पर ये टैब खुल गया। पे मैनेजर पर सबसे पहले दोस्तों बिल एलोकेशन पे चलते हैं। बिल एलोकेशन पे जाके अपन को बिल एलोकेशन करने पड़ेंगे। बिल एलोकेट करते हैं। बिल एलोकेट करने में सबसे पहले अपन को यहाँ पर ये भरना पड़ेगा कि क्या है, तो यहाँ पर बोनस भरो दोस्तों। बोनस भर के ऑब्जेक्ट ऐड वही 01 आप लगा दो 01,
अक्टूबर 2022 15 बिल नंबर आप अपनी इच्छा से कुछ भी दे सकते हो दोस्तों, क्योंकि बिल नंबर वो अपने आप ले लेगा। और यहाँ पर अपन चुनते हैं व्यू फर्स्ट, उसके बाद में सबमिट कर देते हैं दोस्तों। सबमिट करने पर पे मैनेजर इसको ले नहीं रहा है तो अपन डेट आगे पीछे कर लेते हैं दोस्तों। तो अपन जैसे डेट 15 को नहीं दे रहा तो अपन 14 की डेट लेके सबमिट कर देते हैं। तो ये ऐड सक्सेसफुली हो गया। ऐड सक्सेसफुली होने के बाद में यहाँ पर अपन चलते हैं बोनस अदर बिल में। अदर बिल में अपन को बोनस बिल है, बोनस बिल को यहाँ पर बोनस डिटेल, फिर दोस्तों बोनस डिटेल में जाते हैं। तो बोनस डिटेल में जाएंगे तो ये 2022 अक्टूबर बिल नेम आ जाएगा, अपने जो भी अपना बिल नेम है, बिल नंबर आ जाएगा। ये देखो बिल नंबर अलग हो चुका है। और फिर सिलेक्ट ऑर्डर नंबर, तो दोस्तों ये ऑर्डर नंबर है वो आप अच्छी तरह से सिलेक्ट करना, 26/10/21। क्योंकि दोस्तों अभी बोनस का अपने पास आदेश पे मैनेजर ने डाला नहीं है। यहाँ पर देखो 2021 का ही आदेश है, 2022 का आदेश आया नहीं है। तो जैसे 2022 का आदेश आएगा आपको पे मैनेजर पर कैसे बोनस बनाते हैं इसका वीडियो मैं आपको तुरंत भेजूंगा। इसलिए आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके पास वीडियो तुरंत पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।